आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चौमुन में क्यों और कैसे भड़की हिंसा? भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जताई चिंता। उदयपुर रेप कांड के आरोपी सीईओ जितेश सिसोदिया की करतूत आपकी नींद उड़ा देगी। कल का मौसम 27 दिसंबर 2025, भीषण ठंड का अलर्ट। जापान के मिशिमा में चाकू से हमला, 14 घायल। दुनिया का खात्मा करने वाली भविष्यवाणी झूठी निकली। चांदी खरीदने में बहुत देर हो चुकी है। क्रिसमस पर धुरंधर ने खेली धुरंधर पारी। और 93 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कस्बे में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाए जाने की घटना में उपजे विवाद के बाद यहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है। जयपुर ग्रामीण के चौमुन बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने का मामला ने तूल पकड़ लिया। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे यहां जब रेलिंग बनाने के साथ पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा था, तभी असामाजिक तत्वों ने यहां कार्य में बाधा डालना शुरू कर दिया। इससे पहले गुरुवार 25 दिसंबर को आपसी सहमति के बाद यहां पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ था। आज जब उसी स्थान पर कुछ लोगों द्वारा रेलिंग लगाने का काम शुरू किया तो विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जारी शत्रुता गंभीर चिंता का विषय है। जारी बयान में रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हालिया हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उदयपुर की एक शानदार बर्थडे पार्टी के बाद कुछ ही घंटों में एक महिला की जिंदगी अंधेरे में ढकेल दी गई। आफ्टर पार्टी के बहाने शुरू हुआ सफर कार के अंदर दरिंदगी में बदल गया। नशे की हालत में उस महिला के जिस्म को नोचा गया, उसकी आबरू लूट ली गई। जब उस लड़की को होश आया तो इस दर्दनाक सच ने उसकी सुबह को खौफनाक बना दिया। उसका सब कुछ लूट चुका था, लेकिन उसी कार के डैश कैम में कैद आवाजें आरोपियों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि एक सीआईओ और उसके स्टाफ की करतूतों का पुलिंदा है। उदयपुर में मौजूद एक आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी में एक महिला मैनेजर की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पार्टी एक होटल में आयोजित की गई थी, जहां कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। पीड़िता रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची थी और वहां का माहौल काफी जोश भरा था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, सिलसिलेवार ऐसी घटनाएं घटती गई कि पीड़िता की दुनिया उजड़ गई। कल का मौसम 27 दिसंबर 2025, नई दिल्ली। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और असम, मेघालय सहित कई राज्यों के लिए सर्दी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक असम और मेघालय में 27 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड में 27 दिसंबर तक शीत दिवस की आशंका जताई गई है।
जापान के मिशिमा में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 14 लोगों को घायल कर दिया है। घटना मिशिमा में एक फैक्ट्री में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस हमले के बाद एक लिक्विड का भी छिड़काव किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना टोक्यो के पश्चिम मिशिमा में एक रबर फैक्ट्री में हुई है, जहां एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। मध्य जापान के एक कारखाने में शुक्रवार को चाकू से हमला किए जाने की घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाना में खुद को पैगंबर बताने वाले एबो एनोक एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी भविष्यवाणी, दुनिया का अंत होने वाला है। एबो एनोक ने पहले दावा किया था कि 25 दिसंबर को एक भयानक बाढ़ आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। उन्होंने कहा था कि लगातार 3 साल तक बारिश होगी और केवल वही लोग बच पाएंगे जो उनके बनाए हुए नूह की नाव जैसे आर्क में शरण लेंगे। लेकिन जब क्रिसमस के दिन कुछ भी नहीं हुआ तो अब एबो एनोक ने अपनी भविष्यवाणी बदल दी है। उनका नया दावा है कि तबाही रद्द नहीं हुई, सिर्फ टल गई है। उनके मुताबिक ईश्वर ने उन्हें और समय दे दिया है ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके और ज्यादा लोगों के लिए आर्क बना सके। इस समय चांदी की कीमतों में तेज उछाल है। MCX पर आज 1 किलो चांदी का रेट 2,33,183 रुपए प्रति किलो कोट किया जा रहा था। इसी साल इसमें 150% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब लोग सोच रहे हैं कि इस धातु को पहले क्यों नहीं खरीदा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है, अभी भी इसे खरीद लो। इस बीच मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर एक अहम सवाल उठाया है। क्या चांदी खरीदना अब बहुत देर हो चुकी है? रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 हफ्ते पूरे करने के बाद भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने फिर से उछाल दिखाया और 21वें दिन शाम 9 बजे तक 26.16 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। यह आंकड़ा बेहद मजबूत है क्योंकि नए रिलीज होने के बावजूद दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कुल भारत नेट कमाई अब 633.66 करोड़ रुपए हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो गया है। इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा रहा। 76.1 ओवर के खेल में 20 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की पहली पारी सिमट चुकी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की पहली पारी 110 रनों पर ही सिमट गई। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे। स्कॉट बोलैंड 4 और ट्रेविस हेड 0 पर नाबाद है।